नमस्कार और स्वागत है साइक्लोन एनालाइजर ऑफ इंडिया में, जहां आपको सटीक और समय पर साइक्लोन पूर्वानुमान मिलते हैं। इस वीडियो में हम 2025 उत्तरी हिंद महासागर प्री मानसून सीजन के लिए अपनी भविष्यवाणियां साझा करने के लिए उत्साहित हैं। विशेष रूप से हम बंगाल की खाड़ी की आगामी साइक्लोन गतिविधि में गहराई से जाएंगे, जिसमें ट्रैक पूर्वानुमान और प्रभावित क्षेत्र शामिल है। तो अपनी पसंदीदा पेय का एक कप लें, आराम से बैठें और वीडियो के अंत तक देखें ताकि आपको आगे क्या होने वाला है इसकी पूरी समझ मिल सके। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करें। चलिए पहले उन अनुकूल परिस्थितियों पर गौर करें जो एक तूफान के तीव्र होने में योगदान करती है। मडेन जूलियन ऑसिलेशन (MJO), केल्विन तरंगे और पश्चिमी पवन तूफान गठन के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाते हैं। इसके अलावा गर्म समुद्री सतह के तापमान और कम पवन शीर्ष भी तूफान के विकास को ईंधन देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि ये परिस्थितियां तूफान के निर्माण के चरण के दौरान अनुकूल रहती हैं, तो वे सामूहिक रूप से एक मजबूत और तीव्र तूफान के विकास में योगदान कर सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि पवन शीर्ष एक अप्रत्याशित कारक है, जो अचानक परिवर्तनों के लिए अतिसंवेदनशील है, जो तूफान के पथ और तीव्रता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में मई माह के लिए चक्रवाती प्रणाली के गठन के पूर्वानुमान पर नजर डालते हुए हमारा विश्लेषण बताता है कि दक्षिण पूर्व और आसपास के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में एक चक्रवाती प्रणाली विकसित हो सकती है। हमने प्रणाली के गठन के लिए दो संभावित समय सीमाएं पहचानी है। पहली 3 मई से 14 मई के बीच और दूसरी 16 मई से 28 मई के बीच। हम सभी हितधारकों से आग्रह करते हैं कि वे किसी भी संभावित चक्रवाती गतिविधि के लिए सावधान और तैयार रहें, और हम स्थिति के विकास के साथ समय पर अपडेट और सलाह प्रदान करेंगे। मई माह के चक्रवात के लिए हमारे तीव्रता पूर्वानुमान पर आगे बढ़ते हुए हमारा विश्लेषण बताता है कि हमें IMD स्केल पर वेरी सिवियर साइक्लोन से एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन की उम्मीद कर रहे हैं। ये सैफिर सिम्पसन स्केल पर श्रेणी 1 से श्रेणी 2 चक्रवात के रूप में अनुवादित होता है। जैसा कि हमने अपने वीडियो में पहले ही बताया था, यदि अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं, तो चक्रवात और अधिक तीव्र होने की संभावना है। संभवतः श्रेणी 3 या श्रेणी 4 की ताकत तक पहुंच सकता है। हमारे विश्लेषण के आधार पर हमने बंगाल की खाड़ी के चक्रवात के लिए विशिष्ट जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है। उच्चतम जोखिम वाले क्षेत्रों में ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश शामिल हैं, जो चक्रवात के प्रभाव का सबसे अधिक सामना करने की संभावना है। आंध्र प्रदेश और म्यांमार में चक्रवात के सीधे प्रभाव का मध्यम जोखिम है। इस बीच तमिलनाडु और श्रीलंका में चक्रवात से सीधे प्रभावित होने की संभावना कम होने की उम्मीद है। हमारे विश्लेषण के अनुसार यह मई माह में हमारी अपेक्षित ट्रैक है। ट्रैक में आगे के परिवर्तन वायुमंडलीय परिस्थितियों में परिवर्तन पर निर्भर करते हैं। हम स्थिति पर निरंतर नजर रखेंगे और चक्रवात के ट्रैक में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन पर अपडेट प्रदान करेंगे। ये जून माह के लिए हमारे विश्लेषण के अनुसार गठन क्षेत्र का पूर्वानुमान है। जून में बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में प्रणाली गठन की अधिक संभावना है। ये तारीखें हैं, एक 4 जून से 16 जून के बीच है और दूसरी 16 जून से 27 जून के बीच है, जिसमें प्रणालियां बन सकती है। ये जून माह में हमारे विश्लेषण के अनुसार अपेक्षित ट्रैक है। हम स्थिति पर निरंतर नजर रखेंगे और अपने पूर्वानुमानों को अद्यतन और परिष्कृत करने के लिए अपडेट प्रदान करेंगे। हम आपको नवीनतम और सबसे सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जून माह में कमजोर चक्रवाती प्रणालियों के बनने की संभावना है। इन प्रणालियों की तीव्रता आमतौर पर निम्न दबाव क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय अवसाद के बराबर होगी, और कुछ मामलों में यह उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में विकसित हो सकती है। ये पूर्वानुमान हमारे विश्लेषण पर आधारित है। तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी के लिए पूर्व मानसून चक्रवात पूर्वानुमान था, और हम अरब सागर के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, जो जल्द ही अपलोड होने की उम्मीद है। तो हमारे साथ जुड़े रहें अधिक सटीक अपडेट के लिए, और हम आपको क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रम के बारे में सूचित रखेंगे। आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक सटीक और समय पर साइक्लोन पूर्वानुमान और विश्लेषण के अपडेट के लिए लाइक बटन दबाएं।